और हमने 7 अलग-अलग प्रकार की दौड़ को देखा और इस बात को जाना कि हम में से कितने ऐसे हैं जो आउट ऑफ 7 कितनी दौड़ को दौड़ रहे हैं। और मैं समझता हूं आप सबने लिखा आउट ऑफ 7 अपने आप को नंबर दिया कि नहीं दिया? दे दिया, छुपा के रखा, दिखाना नहीं है ना, फिर दिक्कत हो जाएगी, दिखा दोगे तो, है ना, तो उसको छुपा के रहने देते हैं। तो मेरे प्रिय, हमने 7 दौड़ को देखी कि जवान अपनी चाल को शुद्ध रखने में क्यों असमर्थ है, क्योंकि वो 7 अलग-अलग प्रकार की दौड़ को दौड़ रहा है। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें अपने जीवन को, अपने आप को तुम्हें शुद्ध रखना है, अपनी चाल को शुद्ध रखना है। और दूसरे सेशन में हम इस बात को देखेंगे कि वो शुद्धता आपको और मुझे क्यों रखना है, वो क्या कारण है कि परमेश्वर आपसे और मुझसे इस बात को कहता है कि हमें अपने जीवन को शुद्ध रखना है। और मैं उस शुद्धता के 6 फायदे आपके सामने रखूंगा। कितनी बातें? 6 फायदे। शुद्ध रखेंगे तो प्रभु क्या मिलेगा? कि अशुद्धता से मैं दूर रहूंगा या मैं दूर रहूंगी तो उसके वो क्या 6 फायदे हैं जो मेरी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वो मेरे साधारण फायदे नहीं है मेरे प्रिय, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज की सुबह आप और मैं देखेंगे कि ऐसा करना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है शुद्ध रहना। सबसे पहली बात मेरे प्रिय, शुद्ध रहना हमारी जिंदगी के लिए वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा परमेश्वर शुद्ध और पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, इसलिए आपको और मुझे शुद्ध रहने की आवश्यकता है। मेरे तरफ देखिए, ध्यान दीजिएगा ना, जल्दी जल्दी लिखते जाइएगा पॉइंट्स को कि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। जोर से बोलिए, कैसा परमेश्वर है? हमारा परमेश्वर एक शुद्ध परमेश्वर, एक पवित्र परमेश्वर है। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट या रूल्स नहीं है कि आपको शुद्ध रहना है, परंतु ये जरूरत है कि आपको शुद्ध रहना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये ऐसा नहीं है कि कोई नियम है कि आपको शुद्ध रहना। आपको शुद्ध इसलिए रहना है क्योंकि आपको शुद्ध रहना है, आपका परमेश्वर, आपका पिता शुद्ध है। हालेलुया। और ये कारण आपको और मेरी जिंदगी में इस बात को पाना बहुत जरूरी है। पहला पत्रस 1:14 में लिखा हुआ है, पहला पत्रस 1:14 और 15 को जब आप पढ़ेंगे, वो निकाल कर पढ़ लीजिए जल्दी से, क्या लिखा हुआ है। पहला पत्रस 1:14 और 15। जी हाँ, जी हाँ, आगे 16। जी हाँ, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, मैं भी पवित्र हूं। मेरे प्रिय, में सबसे पहली बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं, इसका मैं फायदा भी आपके सामने रखूंगा। ये सबसे पहली बात ये है कि आपको और मुझे शुद्ध और पवित्र इसलिए रहना है। क्यों रहना है? जोर से बोलिए, जोर से। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए आपको और मुझे पवित्र रहना है। और मैं इसे दूसरे शब्दों में कहना चाहूंगा, प्यूरिटी एंड होलीनेस इज नॉट अचीव्ड थ्रू ह्यूमन एफर्ट्स ओनली। जो फायदा वो ये है कि ये जो चीज है, ये पवित्रता और शुद्धता जो है, ये अकेले मनुष्य के एफर्ट से, आपके अकेले एफर्ट से आप उसको नहीं पा सकते। आप कोशिश करेंगे तो इसका फायदा ये है कि परमेश्वर भी कोशिश करेगा। हालेलुया। आप समझिए मेरी बात को, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि शुद्धता और पवित्रता एक ऐसी चीज है, एक ऐसा वरदान आपको मिला है कि आप इसको पाने की कोशिश करिए तो वहां से भी परमेश्वर इसको आपके लिए पाने की कोशिश करनी चालू कर देगा। हालेलुया। आप कोशिश करो, आप पवित्रता को पाने की कोशिश करो, आप शुद्ध होने की कोशिश करो, तो परमेश्वर पिता आपको शुद्ध होने में आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। Because holiness is not achieved through human efforts. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? पवित्रता जो है, जो शुद्धता है, वो मनुष्य सिर्फ अपने दम पर नहीं पा सकता। बोलिए, मनुष्य अपने दम पर नहीं पा सकता।
इसलिए परमेश्वर सहायता करेगा, इसलिए परमेश्वर सहायता। आप समझ रहे हैं? अब सोचिए किसी चीज को पाने के लिए, है ना, आपको अपनी पूरी मेहनत नहीं करनी पड़ रही, लेकिन परमेश्वर स्वयं उसमें आपकी सहायता करेगा। बिकॉज जो होलीनेस और प्योरिटी है, इट कैन नॉट बी अचीव्ड थ्रू ह्यूमन एफर्ट्स। मेरे प्रिय, सबसे पहली बात आज आप इस बात को समझ लीजिए, पवित्रता और शुद्धता मुश्किल नहीं है। पवित्रता और शुद्धता क्या नहीं है? मुश्किल काम नहीं है। जोर से बोलिए, मुश्किल काम नहीं है। क्यों मुश्किल काम नहीं है? क्यों मुश्किल काम नहीं है? क्यों मुश्किल काम नहीं है? साक्षी, ये मुश्किल काम क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है मुश्किल काम क्योंकि जब हम इसकी शुरुआत करते हैं तो परमेश्वर स्वयं हमारी सहायता करने लग जाते हैं। हालेलुया! ये परमेश्वर स्वयं हमारी सहायता। कोई अगर बोलेगा ना कि ये मुश्किल काम है तो उसको बताना ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब आप पवित्रता और शुद्धता की तरफ जब आप अपने कदम को बढ़ाएंगे तो हमारा परमेश्वर पिता पवित्र है, वो आपकी मेरी सहायता करने लग जाएगा। हालेलुया! वो आपकी मेरी सहायता। और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है किसी काम में परमेश्वर मेरा साथ? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि किसी काम में कौन हमारा साथ है? परमेश्वर स्वयं हमारा साथ। मेरे पहली बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे, तुम शुद्धता की पहल तो चालू करो, वो भी तुम्हारे निकट आकर शुद्धता में तुम्हारी सहायता। ये इम्पॉसिबल नहीं, ये कठिन नहीं है। ये आपने और मैंने साथ दौड़ अपनी जिंदगी में बनाए हैं ना, उस दौड़ में आपको मैं फंस के रहने में इसलिए कहते कि बड़ा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये मुश्किल काम नहीं है। आप शुरुआत करिए, परमेश्वर हाथ थाम कर आपको आगे आगे लेकर चलेगा। हालेलुया! परमेश्वर आपको आगे, और इसलिए इसका फायदा यही है कि आप अपनी जिंदगी में शुद्धता को लेकर आए, क्योंकि परमेश्वर शुद्ध है और साथ ही साथ वो आपको इसको अचीव करने में, इस गोल को पाने में, इस टारगेट को अचीव करने में वो स्वयं उतर कर आपकी मदद करेगा। हालेलुया! कोई मदद नहीं करेगा, आप तो बेहतर नहीं बना कर मदद करेगा और गलत चीज में ढकेल देगा। आपके रोल मॉडल्स आपकी मदद नहीं करेंगे, वो आपका सोने का बचना आपकी मदद नहीं करेगा जो आपने खुद अपनी जिंदगी में बना के रखा। मदद कौन करेगा? और ये फायदा है, ये शुद्धता का एक ऐसा फायदा है कि मेरा परमेश्वर स्वयं उसको पाने में मेरी मदद को। दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि शुद्धता क्यों जरूरी है? शुद्धता इसलिए जरूरी है, अगर आप और मैं अपनी जिंदगी में शुद्धता को लेकर आएंगे तो आप परमेश्वर को देखने पाएंगे। हालेलुया! आप परमेश्वर को देखने, हम सब उस चीज को देखना पसंद करते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं, लेकिन अगर आपको परमेश्वर को देखना है, अपनी आप की जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है, तो शुद्ध होना पड़ेगा, तभी आप परमेश्वर को देख पाएंगे। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ना कि जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध, प्रभु चाहता है कि आप उसको देखें, आप उससे मिले, आप उसकी संगति करें, आप उसके एक बच्चे बन जाए। मेरे प्रिय, निकाल लीजिए मेरे साथ मत्ती 5 और 8 को ऊंची आवाज से पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। मत्ती 5 और उसका 8। जी हाँ, धन्य है वे जिनके मन क्या है? शुद्ध है। और अगर शुद्ध होगा तो क्या होगा? वो परमेश्वर को, आप में से कितने लोग परमेश्वर को देखना चाहते हैं? हम सब देखना चाहते हैं। चाहे आप इस धरती पर रहकर परमेश्वर आपको अपने वचन के माध्यम से अपना प्रकाशन दे, चाहे सौंपने के माध्यम से आपको दर्शन दे, चाहे आपको ड्रीम्स में आकर परमेश्वर आपसे बात करे, हम सब परमेश्वर को देखना चाहते हैं। मैं सही कह रहा हूं? हम सब देखना चाहते हैं। और अगर इस संसार में नहीं हो पाया तो एक जीवन और है, अनंत काल की जिंदगी है। दाऊद कहता है कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आया तो तू मेरी सुनी लेना। उसको पता है कि मरने के बाद भी, इस क्रूस पे लटकने के बाद भी एक जिंदगी है, उस जिंदगी में मैं जाऊंगा, उस स्वर्गलोक में मैं जाऊंगा। यीशु मसीह कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में, यहां नहीं तो वहां कहीं ना कहीं तो देखना है। इच्छा है कि नहीं परमेश्वर को देखना? नहीं
मेरे को नहीं देख पाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? परमेश्वर को देखना है ना, तो स्वर्ग में दिखेगा तुमको, नरक में जाओ तो खोजेंगे कि मुश्किल हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल, अगर उसको देखना है तो क्या करना पड़ेगा हमें? क्या कह रहा है मत्ती 5 उसका 8वां वचन, धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, और आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। फिर दूसरा जो फायदा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, फायदा ये है उस प्रभु को आत्मा में देखने पाए। हालेलुया, उस प्रभु को आत्मा में देखने। और शुद्ध नहीं है, उम्मीद भी मत करो, फिर करते रहिए दुनिया भर की प्रार्थनाएं, दुनिया भर के आप नियम, दुनिया भर की बातें आप करते रहिए, सवाल जवाब करते रहिए, अपने आप में आप करते रहिए कि मैंने तो कहा था हुआ नहीं, प्रभु मैंने तो मांगा था हुआ नहीं। प्रभु कहता बेटा तो अपने आप को शुद्ध नहीं किया, कहां से तू मुझे देखेगा, कहां से मैं तेरी बात मानूंगा, कहां से हमारे बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप होगा, है ना? बातें ना पास्टर जी इतने दिन से वो प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, उतने दिन से वो मांग रहे हैं, प्रभु मिल नहीं रहा। कहता है कि मेरे साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना है, मुझे देखना है, मुझे पाना है, मुझे ग्रहण करना है, तो अपनी जिंदगी को शुद्ध करना चाहिए। शुद्धता का ये एक फायदा है। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा हुआ है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और सही। मेरे जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं वो तैयार है, आप एक कदम आगे तो बढ़ाइए। लिखा हुआ यहाँ पर कि अगर आप सब कुछ अपने पापों को मान लें तो वह हमारे सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और It is not the human efforts alone. ये सिर्फ आपका काम नहीं है, आप शुरुआत करो, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा आपको शुद्ध करने में। हालेलुया, आप शुद्धता की तरफ बढ़ें। पहला फायदा मैंने आपके सामने रखा, इस काम में परमेश्वर आपका साथ देगा। दूसरा फायदा मैंने क्या रखा? क्या है दूसरा फायदा? आप परमेश्वर को, शाहरुख खान अगर यहाँ से जाएगा तो रैली निकलेगी तो हम सब तो जाएंगे लाइन में ना, धक्का मुक्की करके हमको देखना है, स्टार को देखना है। परमेश्वर को अगर देखना है ना तो धक्का मुक्की से काम नहीं होगा। एक बिल्डिंग में चढ़ जाए अपना ग्लास बहुत अच्छा बन गया है तो, है ना, उधर पे चढ़ जाए नहीं देख पाओ। परमेश्वर को देखना है तो कैसे देखेंगे? जोर से बोलो भाई लोग, कैसे देखेंगे? वो ड्राइंग नहीं बना रहे ना, हाँ कभी तो बिल्कुल कर लिया करते थे, आप तो नहीं कर रहे ना, हाँ ड्राइंग नहीं बनाना, बैठ के ना इधर सुन रहा है ना। तो परमेश्वर को जो देखेंगे उसके लिए हमें अपने जीवन की शुद्धता की जरूरत है। मेरे प्रिय, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, इसका तीसरा फायदा, अगर आप ऊंचे पर जाना चाहते हैं, जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं तो शुद्धता बहुत जरूरी है। जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, वो ऐसे चमत्कार करके आपकी जिंदगी में तरक्की को लेकर आ जाएगा। अगर आप उस तरक्की को चाहते हैं तो आप अपनी जिंदगी में शुद्ध रहने की और अपने जीवन को शुद्ध करने की जरूरत है। भजन संहिता 24 का 3 और 4 को मेरे साथ निकाल कर पढ़ दीजिए। भजन संहिता 23 का 3 और 4। सॉरी 24 का 3 और 4। जी हाँ, जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय कैसे हैं? जिसके हृदय शुद्ध है और जो निर्दोष है। मैं कहना ये चाहता हूँ, जो आपके सामने जो मैं तीसरा फायदा जो मैं रखना चाहता हूँ, उस पवित्र पर्वत पर चढ़ना, उस ऊंचे पर जाना, उस चीज को पाना, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में हो, चाहे आपके जीवन में हो, चाहे आपके फैमिली लाइफ में हो, चाहे आपके स्कूल लाइफ में हो, अगर ऊंचे पर जाना है तो क्या करना है? जोर से बोले, क्या करना है? शुद्ध होना। कई बार कहते हैं कि प्रभु बुद्धि नहीं है, पढ़ रहे समझ नहीं आ रहा, प्रभु कहता है तो शुद्ध हो जा, तो पढ़ेगा तुझे समझ में आएगा, तुझे ऊंचे पर्वत पर
मैं तुझे ऊंचे पर्वत पर ले जाऊंगा। फिर भी अपनी जिंदगी में शुद्ध होंगे तब आप ऊंचे पर चढ़ेंगे। ऊंचे पर चढ़ेंगे आप वो देख पाएंगे जो नीचे पर रहकर आप नीचे पर रहोगे तो आपको सिर्फ चट्टान दिखेगा, पहाड़ दिखेगा। मैंने पहले भी इस बात को बताया है, जो नीचे रहता है वो चट्टान देखता है, जो ऊपर चढ़ जाता है उसको कोई चट्टान नजर नहीं आता। आप समझ रहे मेरी बात को? नीचे पर रहोगे सिर्फ प्रॉब्लम दिखेंगे, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े चट्टान दिखेंगे, लेकिन जब आप उस चट्टान के ऊपर चढ़ जाएंगे तो और कोई चट्टान आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि आपने अपने आप को उससे फिर परमेश्वर आपको ऊंचा तब लेकर जाएगा जब आप शुद्ध हो। सवालों के जवाब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जिंदगी में जो परत है ना, कई परत हटने लग जाएगी, कई बातें समझ में आने लग जाएगी कि मेरी ग्रोथ कहाँ रुकी हुई थी, वो कौन सी बात थी जो मेरी जिंदगी में मुझे ग्रोथ करने से, मुझे आगे बढ़ने से रोकते थे। तो हम ऐसे ही बस जिंदगी चल रही और चलते रहते। शुद्धता वो एक ऐसी चीज है जो आपके ग्रोथ में आती है। ऊंचे पर चट्टान पर परमेश्वर आपको लेकर जाएगा। चौथा फायदा, क्या फायदा है शुद्धता का, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। चौथा फायदा ऐसा क्या है जिससे मुझे शुद्ध होने की जरूरत है? चौथा कारण, चौथा फायदा, आप परमेश्वर को अपनी तरफ करेंगे। आप किसको अपनी तरफ करेंगे? जोर से बोलिए, किसको अपनी तरफ करेंगे? परमेश्वर को। हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी तरफ आ जाए, है ना? कोई लड़ाई होती है तो अपन कॉल करते हैं, अपने दोस्त लोगों को बुला लेते हैं, हमें लगता है कि वो हमारे साथ रहेगा तो ये बैटल में जीत जाऊंगा, लड़ाई में जीत जाऊंगा। थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हो गई, है ना, अस्पताल में हम चले गए, लगता है कि कोई आ जाए हमारे पास में आ जाए तो क्या रहेगा, एक सपोर्ट मिल जाएगा। हमें कोई ऐसा व्यक्ति हमारे समस्याओं में, हमारे जीवन में चाहिए जो हमारे बाजू में खड़ा है। और ये सबकी एक ह्यूमन नीड है, ये सबकी एक नीड है कि हमें कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो कंधे पर हाथ रखे, जो एक सहारा दे दे, जो हमारे साथ खड़े हो जाए, जो हमें एक आश्वासन दे दे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू शुद्ध हो जा, तो तेरे कंधे पर हाथ रखने के लिए मैं खड़ा हो जाऊंगा। हालेलुया। फिर मेरे साथ कृपया आप निकाल लीजिए फिलिपियों की पत्री 4:8 से 9 वचन को पढ़ लीजिए। फिलिपियों की पत्री 14 अध्याय 8 से लेकर 9 वचन को पढ़ लीजिए जल्दी से। फिलिपियों 4:8 और 9। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मनभावनी है अर्थात जो ठीक सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और तुमने देखी उनका पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का स्रोता है तुम्हारे साथ रहेगा। जी हाँ, धन्यवाद। मेरे भी बड़े साधारण भाषा में मैं आपके सामने इस बात को रखूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फिलिपियों 4:8 और 9 में, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है और जो जो बातें क्या है, पवित्र है। जो जो बातें पवित्र है उसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। जो जो बातें पवित्र है, सुहावनी है, मनभावनी है और हमें प्रशंसा की बातें, उसी पर मन लगाया करो। जो जो बातें तुमने मुझसे सीखी है उसको ग्रहण करो और सुनी है और देखिए उसका पालन करो, तब परमेश्वर शांति का सोता तुम्हारे साथ। पूरे सारांश को छोटी सी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो जो बातें पवित्र है, जो शुद्ध है, जो शुद्ध है उसको अपनी जिंदगी में लेकर आ जाओ, वैसा करो तो जो परमेश्वर जो शांति का सोता है वो तुम्हारे साथ क्या करेगा, तुम्हारे जोर से क्या करेगा, तुम्हारे साथ। भाई आप चाहते हो परमेश्वर आपके साथ रहे? हम चाहते हैं ना, हम चले तो परमेश्वर हमारे साथ चले, हमारे बाजू में वो कर चले, है ना। अगर मैं उस बीमारी के बिस्तर में भी हूं तो भी मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आप मेरे बाजू में रहे, मुझे कोई परवाह। आमीन। मैं जब एग्जाम देने में बैठूं तो परमेश्वर आप मेरे साथ वहां पर बैठे, मैं जब गाड़ी चलाने कहीं जा रहा हूं तो परमेश्वर आप मेरे साथ बैठे। परमेश्वर जब मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम
जो जो बातें मनभावनी है, जो जो बातें पवित्र है, सारी चीजों को अगर एक सारांश में कहा जाए, जो जो बातें शुद्ध है वैसी जिंदगी जियो, तो शांति का सोता हो परमेश्वर आपके साथ। तो दिन में आप चलोगे तो बादल का खंभा, रात में अग्नि का खंभा बनकर वो आपके साथ है। मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूँ। चौथा फायदा, क्या फायदा है बताइए, क्या लिखा है आपने नोटबुक में? परमेश्वर को अपनी तरफ आप करोगे। और कैसे कर लोगे परमेश्वर को अपनी तरफ? अपनी शुद्धता के जीवन से आप अपने परमेश्वर को आप अपनी तरफ। पांचवा फायदा मेरे प्रिय जो मैं आपकी समझ रखना चाहता हूँ, पांचवी बात की होती है, शुद्ध होना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपनी एक अच्छी पहचान और इमेज बना सकें। आप अपनी क्या बना सकें? एक अच्छी पहचान बना सकें। आप में से कितनों पसंद है कि लोग आपके बारे में बुरा बोलें? आपको लोग किसी और कारण से जानते, आपको गलत नाम से जानते, आपकी गलत कार्यों से जानते, आपकी गलतियों से आपको जानते। मेरे एक बार नाम खराब हो जाता है ना, बड़ी मुश्किल होती है, समय लगता है उस नाम को दोबारा। ये हम सबके जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बड़ी एक सामान्य सी बात है। कुछ गलतियां हम कर लेते हैं, हमसे हो जाती है, जाने अनजाने में हम कर लेते हैं, किसी और कारणवश हम कर लेते हैं। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे प्रियो, उस नाम जब एक बार खराब होता है ना, दोबारा उसको डेवलप करने में समय लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दोबारा खड़े नहीं हो सकते। उसका जो धर्मी है वो बार बार गिरता तो है, लेकिन फिर भी खड़ा हो सकता है। दुष्ट गिरता है तो वो खड़ा नहीं। खराब होता है, हो गया, चीजें बदल गई, जिंदगी में समय मिलता है इसको सुधारने का। परमेश्वर मौका देता है अपनी गलतियों को सुधारने, एक अच्छे इमेज को डेवलप करने का परमेश्वर मौका, एक अपनी नई पहचान को फिर से बनाने का परमेश्वर मौका देता है। परमेश्वर मौका देता है आपको उस जगह पर दोबारा खड़ा करने का समय देता है। फिर शुद्धता के द्वारा आप अपनी एक नई पहचान बना सकते हैं। हालेलुया। शुद्धता एक ऐसी चीज है जो आपको आपकी जिंदगी में एक नई पहचान को बनाने में मदद करती है। फिर मेरे सामने निकाल लीजिए पहला तीमुथियुस 4:12 को पढ़ लीजिए। पहला तीमुथियुस 4:12। जी हाँ, आगे। जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में अर्थात शुद्धता में तुम क्या करो? विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जाओ। आदर्श बन जाओ में से दूसरे शब्दों में कहना चाहूंगा कि तुम शुद्धता के द्वारा एक अच्छा सा एक इमेज क्रिएट कर लो। आप अपनी जिंदगी में क्या बन जाओ? एक आदर्श बन जाओ। आप एक आदर्श मेरे पे लिखा हुआ है, जब आप पढ़ेंगे नीति वचन 22 उसका 1, नीति वचन 22:1 कोई पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। नीति वचन 22 उसका पहला वचन कोई पढ़िए क्या लिखा हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। ध्यान दीजिए, मेरे तरफ देखिए क्या लिखा हुआ है कि बड़े धन से, जेब में ज्यादा पैसा होने से बेहतर क्या है? अच्छा नाम बेहतर है। आपकी आवाज से आप कितनी मधुरता से गाना गाते हो, उससे बेहतर है कि आपका नाम अच्छा है। आप कितना दान देते हो, उससे बेहतर है कि आपका नाम अच्छा हो। आप यहाँ बैठकर कितना अच्छा गिटार बजाते हो, उससे अच्छा नाम कमाना ज्यादा बेहतर है। आप कैसे लीड करते हो, उससे बेहतर है कि पहले तो नाम अच्छा हो। आप समझ रहे हैं? शुद्धता के द्वारा हमें एक अच्छा काम बनाना है, एक अच्छी जिंदगी को आपको विश्वासियों के बीच में आदर्श बनना है। तो बहुत बार कई बातें, बड़ी सामान्य सी बात मेरे प्रयोग कहा जाता है, गाना तो अच्छा गाता है परंतु जीवन वैसा
गिटार तो अच्छा बजाता है लेकिन जिंदगी वैसी। पहले तो विश्वासियों के सामने क्या बन जाओ, आदर्श, एक नमूना बन जाओ, एक अच्छा इमेज बन जाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शुद्धता है, जो पवित्रता है, वही आपकी मदद करेगी इसको पूरा करने में। वचन में हमने आपके सामने पढ़ा कि कोई तेरी जवानी को क्या ना समझे, कुछ ना समझने पाए, पर वचन चार चरण प्रेम विश्वास और पवित्रता में अर्थात शुद्धता के द्वारा तुम आदर्श बन जाओ। ये फायदा आपको अपने सीखने को मिला। यूसुफ के विषय में हमें देखने को मिलता है, उत्पत्ति की किताब उसका 39 जेनेसिस चैप्टर 39 को जब आप पढ़ेंगे आपको वहां पर देखने को मिलता है कि वो पोतीफर की पत्नी के सामने से वो वहां से भागा, पोतीफर की पत्नी के सामने से भागा और एक दिन परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। हालेलुया। सिर्फ राजा ही नहीं बनाया, उसका नाम भी बहुत अच्छा, उसका नाम भी बहुत फिर शुद्धता अच्छा नाम बनाने में मदद करती है। फिर भी शुद्धता अच्छा नाम कमाने में मदद करती है। आज आपको मुझे इस बात को समझना है, मैंने कितने फायदे बताए आपको अभी, 5 फायदे है ना। सबसे पहला क्या था? सबसे पहली बात, क्योंकि परमेश्वर स्वयं पवित्र है और वो मदद करेगा पवित्र होने में, शुद्ध होने में। कौन मदद करेगा? और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? दूसरा फायदा क्या बताया मैंने आपको? आप क्या करने पाएंगे? परमेश्वर को धन्य है वे जिसके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को यहाँ नहीं देखे तो कहां देखेंगे? स्वर्ग में देखेंगे। नहीं तो फिर खोजते रह जाओ, कहीं नहीं मिल पाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? तीसरा क्या फायदा मैंने बताया? जोर से बोलिए। आपकी तरक्की होगी। जो शुद्ध है, जिनकी जिंदगी में बातें पाई जाती है, वो चट्टान पर आपको लेकर चलेंगे। जिंदगी में तरक्की होगी शुद्धता के द्वारा। चौथा फायदा, आप परमेश्वर को अपनी तरफ आने दो, फिरौन की सेना आने दो, बड़ी भीड़। हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर जो मूसा को कहेगा कि अपनी लाठी मार और वो लाल समुद्र को 2 भागों में क्या करेगा? परमेश्वर खड़ा है, कहता है चुपचाप खड़े। बहुत से युद्ध जो है मेरे जिंदगी में आप चुप रहकर जीते जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ अगर खड़े हो गए, आपकी शुद्धता के कारण, आपकी शुद्धता के द्वारा प्रभु आपके बाजू में यहाँ पर खड़े हो गए ना, जिंदगी में बहुत सारे युद्ध कैसे जीते जाओगे? कैसे जीते जाओगे? शांत रहकर जीते जाओगे। आप समझ रहे हैं? प्रभु का वचन कहता है कि तुम चुपचाप खड़े रहो। अपनी जिंदगी की बहुत सारी लड़ाइयां जीत जाओगे, परमेश्वर स्वयं आपके लिए लड़ेगा। कौन लड़ेगा आपके लिए? परमेश्वर स्वयं आपके लिए। शुद्ध हो जाओ, प्रभु बाजू में खड़ा हो जाएगा और आपके लिए स्वयं लड़ेगा। आप चाहते हो कि आपके घर में रोज शाम को लड़ाई ना हो, परमेश्वर उस परिस्थिति को हमें परमेश्वर आपके घर में वो रोज गाली गलौज की आवाज ना आए शाम को आपस में, आपके जीवन से प्रभु बदल दे। अगर नहीं चाहते जिंदगी में जो तनाव आ रहे हैं, जो लोग आपको पीछे खींच रहे हैं, जो आपको नीचा दिखा रहे हैं, आप शुद्ध हो जाओ, प्रभु आपके बाजू में आकर खड़ा हो जाएगा और आपकी जिंदगी को बदल देगा। वो उनका मुंह बंद कर देगा, तुम्हें सिर्फ चुपचाप खड़े रहना, चुपचाप परमेश्वर जीवन को बदल देगा, परिवार की परिस्थिति को बदल देगा। समय दीजिए। चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स में चीजें बदल जाए, आप समय दें, आप शुद्ध हो जाएं, परमेश्वर को समय दें। परमेश्वर के वचन में क्या बताया था? परमेश्वर को समय पर विश्वास करें, वो अपने समय पर चीजों को बदल दें। जीवन है, जवान है, कई परीक्षाएं भी आती है, परिस्थितियां भी आती है, सब चीजों का समाधान प्रभु अपने से। हम सब एक नाव में रहते हैं, वो नाव में लहरों की जो छींटे हैं ना, जो मुझे पढ़ रहे हैं वो आपको भी पढ़ रहे हैं, है ना? जो सैम के जीवन में आएंगे, अनुभव के में भी आएंगे, शाम के जीवन में भी आएंगे, सबको की वो
बस नाव में, लेकिन इस बात को आपको मुझे याद रखना है मेरे प्रियो, परमेश्वर को अपने बाजू में खड़े कर ले। हालेलुया। और वो कैसे खड़े कर पाएंगे? कैसे खड़े कर पाएंगे प्रभु को अपने बाजू में? जोर से बोलिए, इतनी देर से मैं चिल्ला रहा हूं। भाई कैसे खड़े कर पाएंगे सर? कैसे खड़े कर पाएंगे अपन परमेश्वर को अपने बाजू में? शुद्धता के द्वारा शुद्ध रहेंगे, कहता है कि मैं मेरे साथ रहूंगा। और क्या फायदा बताया मैंने आपको आगे? आपकी अच्छी पहचान। यूसुफ भागा वहां पोतीफर की पत्नी के पास। दानियल ने कहा कि मैं इस राजा के भोजन में से मैं नहीं खाऊंगा, मैं अशुद्ध वस्तुओं को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं अशुद्धता से नहीं दूंगा। और दानियल के बारे में हम सब जानते हैं, दानियल के विषय में हम पढ़ते हैं, सिंहों की मांग में भी फेंक दिया गया, लेकिन उसकी शुद्धता ने उसको बचा लिया। हालेलुया। उसकी पहचान भी बनी, परमेश्वर की सामर्थ भी उसके जीवन में काम करना शुरू हुआ। फिर मेरी पांचवा जो फायदा जो हमें सीखने को मिलता है इस दानियल के जीवन से, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में काम करना शुरू हुई। दानियल को है ना जंगल सफारी गए, आप सबने जंगल सफारी घुमा है ना? काना किसली, ताड़ोबा, पेट टाइगर रिजर्व, शेर आता है तो ना कहते हैं कि नीचे नहीं उतरना है, अपनी जिप्सी से नीचे मत जाना है ना? तो वैसे ही है, पहाड़ खाने के लिए तो शैतान तो तैयार है शेर में ना, तो कहता है कि वो आजू बाजू मंडराता रहेगा लेकिन हाथ भी नहीं लगा पाएगा। हालेलुया। शुद्धता एक ऐसी चीज है कि शैतान हाथ भी नहीं लगा पाएगा तुम्हारी जिंदगी को। आमीन। इस जिंदगी को दानियल ने बोला कि मैं नहीं खाऊंगा, डाल दिया उसको सिंहों की मांग पे, चलता फिरता रहा, लेकिन उसको हाथ में नहीं, चखने भी नहीं आया उसको। शेर उसको चखने भी नहीं आया, बोले उसको चखने भी नहीं आया। शेर उसको क्या नहीं करने आया? जिंदगी में वो शुद्धता चाहिए, शैतान चखने भी नहीं आता। हमें शैतान चखने भी नहीं आता। बड़ी साधारण सी बात है, शुद्धता को आपको मेरी जिंदगी में अपने आप को हमें वो शुद्धता को, शैतान आपको छूने भी नहीं। समय लगता है, ये नहीं कहता कि आप एक दिन में सारी चीजें सीख जाएंगे, लेकिन मैं सबसे पहला फायदा जो आपको मैंने बताया, वो मैंने आपको ये बताया, शुरू तो करो, कोशिश तो करो। आपकी कोशिश में कौन आपका साथ देगा? जोर से बोलिए, कौन साथ देगा आपकी कोशिश में? परमेश्वर स्वयं उस कोशिश में आपका साथ देगा। सातवां फायदा, छठा फायदा, छठी बात जो हम आपको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्या फायदा है शुद्ध रहने के? छठी बात जो आपको मुझे सीखने को मिलती है, जो छठा फायदा इसका है, वो ये है कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपका क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। जोर से बोलिए, परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करेगा। आप इसे कितने चाहते हैं कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे? हम सब चाहते हैं। डर लगता है, गीत गाने में डर लगता है, लेकिन मेरे प्रिय उस टैलेंट को अगर आपने पहचान लिया, उस वरदान को आपने पहचान लिया, परमेश्वर बहुतायत से आपका इस्तेमाल करना आरंभ कर देगा, लेकिन उसके लिए आपको शुद्ध होना पड़ेगा। आप गिटार अच्छा बजाते हैं, परमेश्वर आपके इस्तेमाल, आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है, परमेश्वर आपके इस्तेमाल, आपको आर्मी में जाना है, परमेश्वर आपके इस्तेमाल, आपको जो दिल में इच्छा है आप उसको पाने पाएंगे, परमेश्वर आपको उसमें आगे लेकर जाएगा। लेकिन इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले आपको शुद्ध। दूसरा तीमुथियुस में चाहता हूं कि आप सब लोग निकालें दूसरा तीमुथियुस का दूसरा अध्याय 21 और 22 वचन, जो छठा फायदा आप और हम यहां पर देखते हैं कि शुद्ध रहने के फायदे क्या हैं, क्या होगा मेरी जिंदगी में अगर मैं शुद्ध हो जाऊंगा। दूसरा तीमुथियुस का दूसरा अध्याय 21 और 22 वचन में पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। जी हाँ, यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, और आगे और स्वामी के काम आएगा, और आगे हर भले काम के लिए
तैयार होगा। मेरे प्रिय, इस बात को अगर आज यहाँ से समझकर हम चले गए ना, हमारी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। वहां पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यदि कोई अपने आप को क्या करेगा, अपने आप को, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, अंडरलाइन करिए उस चीज को। यदि कोई अपने आप को क्या करेगा, शुद्ध करेगा, तो वह क्या बन जाएगा, तो वो आदर का बर्तन बन जाएगा, पवित्र करेगा, आगे स्वामी के काम में आएगा और भले काम के लिए शुद्ध हो जाओ। परमेश्वर आपको एक इंस्ट्रूमेंट बनाना शुरू कर। कंप्यूटर खरीदते थे कई बार, अपन एक रेडीमेड खरीदते थे, सारे पार्ट्स एलजी के लिए या सैमसंग के लिए, है ना। और एक तरीका होता है, क्या करेंगे अपन, कैसे खरीदते, असेंबल करते ना। इसका सीपीयू लेंगे, मॉनिटर किसी और का लेंगे, कीबोर्ड किसी और का लेंगे, माउस किसी और का लेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट असेंबलिंग, है ना। सब कुछ बेस्ट चाहिए, फिर अपन उसको क्या करेंगे, अपन असेंबल करेंगे। आप लोगों ने किया है ऐसा, है ना। तो लिखा हुआ है कि तुम शुद्ध हो जाओ, अपनी जिंदगी को शुद्ध करो, तो वो भले काम के लिए तैयार हो। एक एक चीज घट होना चाहिए आपकी जिंदगी में, चीजें परमेश्वर डालता चला जाएगा, आपको असेंबल करता चला जाएगा। बेस्ट क्वालिटी का गाना, बेस्ट क्वालिटी की आवाज, अगर आपके अंदर प्रचार करने का डर है तो आपको बेस्ट क्वालिटी देगा। और मेरे को सिर्फ असेंबल नहीं करेगा, आपका इस्तेमाल भी करेगा। हालेलुया। असेंबल करके छोड़ नहीं देगा, बहन असेंबल करके छोड़ नहीं देगा, यहां ध्यान दीजिए, असेंबल करके छोड़ नहीं देगा, आपका वो इस्तेमाल भी करेगा। लिखा हुआ है यहाँ पर कि वह आदर का बर्तन बनेगा, ठहरेगा, स्वामी के काम में आएगा और भले काम के लिए तैयार होगा। आमीन। करना क्या है, करना क्या है, शुद्ध होना। सब चाहते हैं, सब चाहते हैं टू बी गुड पर्सन। अब जिस किसी फील्ड में आप सब उसमें कॉम्पिटेंट होना चाहिए। आप चाहते हैं कि अगर आप डिजाइनर हैं तो आपके डिजाइनर को पूरी दुनिया देखे। आप चाहते हैं, आप अगर कोई अच्छा काम करते हैं पूरी दुनिया को, आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया उस बात को, और दुनिया तब देखेगी जब परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। दुनिया तब आपको देखने पाएगी, आपके टैलेंट को, जब परमेश्वर आपका, और परमेश्वर कब इस्तेमाल करेगा, जब आप शुरू। तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है ना, ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है, ये सिस्टम है ना। स्विच बोर्ड ऑन करो, फिर सीपीयू ऑन करो, है ना, फिर उसके बाद आपका धीरे से आपका सिस्टम जो है वो ऑन करो। तो यूपीएस ऑन करो, नहीं तो बीच टूट जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगी। आप समझ रहे हैं, तब जाकर वो प्रॉपर कंप्यूटर फंक्शन। आप शुद्ध हो जाइए, आपकी जिंदगी को असेंबल करेगा, आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपको टैलेंट देगा, और उसके बाद होता है ऐसा। आमीन। कई बार जिंदगी में हम आधे रास्ते पर रुक जाते हैं। शुरुआत अच्छी करते हैं शुद्धता का, आज मीटिंग में सुना हमने, कल शुद्ध रहेंगे, परसों शुद्ध रहेंगे, परमेश्वर अपना सिस्टम चालू करेंगे ना, इधर से स्क्रू टाइट करना, इधर से ढीला करना, ये हार्ड डिस्क को निकालना, नया हार्ड डिस्क आपके अंदर डालना, और उसके बाद क्या करेंगे, आप अपनी अशुद्धता से उस नए हार्ड डिस्क को भी खराब कर डालेंगे। आप समझ रहे मेरी बात को, एक नए हार्ड डिस्क को आपने फिर से खराब कर डाला, फिर अगले साल मीटिंग होगी, एक नए पास्टर जी आएंगे, उसके बाद मीटिंग आगे चलेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, एक नया हार्ड डिस्क इंस्टॉल होगा, 3 दिन के बाद वो भी खराब हो जाएगा। ऐसा होता है हमारी जिंदगी में। क्योंकि अगर कभी उस आदर के बर्तन को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता, वो आदर का बर्तन बनने का, वो परमेश्वर स्वामी के काम नहीं, स्वामी के काम में नहीं बना, करप्ट हुआ, काम में नहीं आया, बना फिर करप्ट हुआ, फिर काम में नहीं आया, अगले साल फिर बनेगा, फिर करप्ट होगा, फिर काम में नहीं आया। फिर मैं कहना ही चाहता हूँ, जिंदगी को शुद्ध करना आरंभ करो। लिखा हुआ है यहाँ पे साफ तौर से ना, तो ऊंची आवाज से एक और पढ़ दे। प्रति क्या पढ़ा था आपने, जोर से
तीमुथियुस 2:21 और 22। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, जी हाँ, यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा, और स्वामी के काम आएगा और भले कामों के लिए। हम सब चाहते हैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना। आप सब चाहते हैं कि बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिले, मेगा प्लेटफॉर्म। आप सब चाहते हैं ना पूरी दुनिया में आपका नाम आप चाहते हैं? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? आप लोग चाहते हैं परमेश्वर आपके इस्तेमाल करना। क्या है? कितने फायदे मैंने बताया आपको? सातवीं और अंतिम बात बताकर मैं समाप्त करूंगा। सातवां फायदा, वो क्या फायदा है मेरे लिए? बड़े ही साधारण सी बात मैं आपको बताऊं, हम सब जवानों के लिए बहुत जरूरी है। सातवां फायदा, अपने शरीर को भला चंगा रखना है ना? तो शुद्ध होने की जरूरत। कितनों को पसंद है टूटी हुई हड्डियां? आपको पसंद है? लड़ा के चलना, पैर में लग जाए, तकलीफ होते रहे। आप चाहते हैं ऐसा? हम नहीं चाहते। हम कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं चाहते, हमारे कुछ हम तकलीफों को नहीं चाहते। जवान हम चाहते हैं कि हम अच्छे से अपने लाइफ को, अपने जीवन को, अपने शरीर को अपन मेंटेन करके चले। मेरे अपने कई दोस्तों को खोया है, बहुत करीब दोस्तों को खोया, मतलब बहुत से करीब दोस्तों को मैंने खोया इस तरह से। अपनी जिंदगी में उन्होंने शुद्धता को नहीं रख पाए, अंत में अपनी जिंदगी का नाश हो गया। नीतिवचन 3, 7 और 8 पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा इस चौथे फायदे को, सातवें फायदे को बताकर। नीतिवचन 3, 7 और 8। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, जी हाँ यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। जी। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। जी हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना, अपने जीवन को तुम शुद्ध रखना। और जब तुम अपनी जिंदगी को शुद्ध रखोगे तो क्या होगा तुम्हारी? क्या लिखा हुआ है उसके बाद आगे? क्या लिखा हुआ है? ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां भले चंगी रहोगे, पुष्ट रहोगे, अच्छे से रहोगे। हमारे घर में बड़ा मच्छर है, कभी कहना था कि हमारे घर में जो मच्छर है ना वो बड़े हंसपुष्ट होते जा रहे हैं। मच्छर हंसपुष्ट हो रहे, आप कब होगे? आप तब होगे जब आप शुद्धता को अपनी जिंदगी में। शुद्ध रहने के लिए 7 फायदे बहुत जरूरी हैं आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। पहला कोरिन्थियों 6:19 में लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिलता है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मेरे प्रिय, इसमें ज्यादा जो मुख्य बात जो मैं आपके लिए रखना चाहता हूँ, फिट रहना बहुत जरूरी है। क्या रहना जरूरी है? फिट रहना। आप फिट रहोगे, फिट कैसे रहोगे? हमारे यहाँ स्पोर्ट्स डे की मीटिंग चल रही थी, इनॉग्रेशन फंक्शन था, तो महिमा उनका टाइटल बोलिए, शी इज अ शूटर, जबलपुर की शूटर है। उन्होंने कई मेडल्स जीते इंटरनेशनल और इंडिया में। तो उनको बुलाया गया और उनको संदेश देने को कहा गया। तो उन्होंने बड़ा अच्छी बात कही। महिमा जो शूटर है उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि यीशु मसीह स्पोर्ट्समैन थे। क्या कहा उन्होंने? यीशु मसीह क्या थे? स्पोर्ट्समैन। उनसे पूछा गया कि यीशु मसीह स्पोर्ट्समैन क्यों? तो उन्होंने कहा जितना जो स्टैमिना यीशु मसीह के अंदर था ना, वो स्टैमिना स्पोर्ट्समैन के अंदर था। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। यीशु मसीह पहाड़ों पर चढ़ जाते थे, पहाड़ों पे चलकर एक नगर से दूसरे नगर को चले जाते थे, बड़ी बड़ी भीड़ को वो संबोधित करते थे। और इतना ही नहीं, वो पानी पर भी चलते थे, चमत्कार करते थे, लोगों की बातों को भी सुनते थे। और सबसे बड़ी बात, उन दिनों में पहाड़ों पर चलना आसान नहीं होता। आप गए होंगे, हिमाचल गए होंगे, आप लद्दाख गए होंगे, आप मनाली गए होंगे, आप शिमला गए होंगे, है ना? आप नैनीताल गए होंगे, पहाड़ों की चढ़ाई आसान नहीं होती।
और फिर कैसे रहेंगे? जब आप शुद्ध रहेंगे। अपने शरीर को लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारी देह और दाम देकर छुड़ाएंगे। अच्छा खाइए, फिट रहिए, एक्सरसाइज करिए, शुद्ध रहिए, है ना? टूटी हुई हड्डियों से बच के रहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हष्ट पुष्ट तेरी हड्डियां कैसी रहेंगी? हष्ट पुष्ट रहेंगी, अच्छी घमंड तेरी हड्डियां। मैंने 7 फायदों को आपके सामने रखा है। 7 हो गए? अपनी जिंदगी में शुद्धता के ये 7 फायदे कभी नहीं भूलना। जब ऊपर नीचे हो तो देखना कि कहीं मैं शुद्धता से दूर तो नहीं हट गया, तो ये फायदे हैं ही नहीं। और आज भी मूल्यांकन करना कि मेरी जिंदगी में ये 7 फायदे पाए जाते हैं, और अगर नहीं पाए जाते तो इसका कारण क्या है कि मेरी जिंदगी में ये 7 फायदे नहीं पाए जाते। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।